श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय। गंगा मैया की जय हो, हर हर गंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं लंका कांड। लंका कांड में दोहा संख्या, जहां तक उम्मीद है 33 पर। बीना जी जी 34 से। हाँ जी 35 पर है। 35 का। हाँ जी नहीं 35 पर है, निशान लगाया हुआ है। 34 से शुरू करना है। नहीं सोठा के बाद मैंने बंद कर दिया था, और सोठा के बाद से पढ़ना है। सोठा के बाद मैंने दोहा पढ़ दिया था। दोनों दो सोठा पढ़े थे 33 तक। वहां से पढ़ना है जी। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसंग चल रहा है अंगद और रावण का संवाद, और उसके राजभवन में क्या क्या हुआ है ये आगे आएगा। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जही एक सर, बीसों लोचन अंध, दिग तब जन्म पुजाति जड़। ये दशकंध जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति और जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर, तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। कह रहे हैं तेरी मृत्यु तो राम जी के बाणों से लिखी है, नहीं तो जितनी कड़वी तुम बात कर रहे हो, मैं छोड़ू नहीं। और मैं छोड़ किस लिए रहा हूं कि राम जी के बाण समूह तेरी रक्त के प्यासे है। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयस मोहिन दीन रघुनायक, असरिस होत 10 मुख तोरो, लंका गई समुद्र महबोरो। अंगद कह रहा है कि मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं। मैं तब दसन तोरी बेलायक, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। इतनी कड़वी बात कोई कह दे तो सुनने वाला जो है वो अपना सिर नोच ले। इतना सहन करना आसान नहीं है जितना रावण सहन कर रहा है। यहाँ तो दाद देनी पड़ेगी रावण की कि इतना बोल रहा है। अंगद क्या कह रहा है कि ऐसा क्रोध आता है तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका,
वसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं वानर फल खात न भारा, यस दीन न राम उदारा। तेरी लंका तो गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। कहते गूलर के फल लगे होते हैं, उसमें कीड़े भरे होते हैं और वो निशंक रहते हैं उसके अंदर, उनकी दुनिया उतनी ही होती है। कहते मैं बंदर हूं, मैं इस फल को खाते क्या देर थी मुझे, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे वैसी आज्ञा ही नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखई का बहुत जुटाई, बाल न कब गाल मारा, मिली तप सही तै भयस लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। पाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। तो बहुत बोलने वाला हो गया है। सांचू में लबार बुझ भीहा, जो ना उपार्यूं तब दस जीहा, समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने ना उखाड़ ली तो मैं सचमुच लबा रही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ करके, उनको स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर रोप दिया, पैर जमीन पे टिका दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। अच्छे कर दे रहा। सुनऊ सुभट सब कह दस सीसा, पद गई धरनी पछाऊ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। इतनी बड़ी बात कह दी अंगद ने। कह रहा है अगर कोई मेरा पैर हटा दे जमीन से तो मैं जो है तो राम जी लौट जाएंगे वापस, और मैंने सीता को हार दिया। कितना विश्वास है भगवान पर और उनकी कृपा पर और अपने बल पर, अपने जितना तेज भगवान की तरफ से प्राप्त हुआ है उसे, इतना बल प्राप्त हुआ है कि क्या कह रहा है कि अगर कोई मेरा पैर हटा दे तो मैं राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इतनी बड़ी बात अंगद ने कही है और भरोसा राम जी का है। देखो आप, राम के भरोसे पैर रोपा है अपना। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहाँ तहाँ भट नाना, झपटई कर बल बुद्धि विपुलाई, राम झपटई कर बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठे सिर नाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर के उठे हैं। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं, किसी से पैर नहीं हिल रहा जरा भी। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। किसी से अंगद का पैर नहीं हिल रहा। अंगद का चरण ऐसा रोपा है उन्होंने पृथ्वी पर, हिल नहीं रहा। सारा बल हार गए सब योद्धा, इंद्रजीत भी हार गया।
उसका जो बेटा है रावण का, जिसने इंद्र को जीत लिया था, अभी तो इंद्रजीत था उसका नाम, और मेघ जैसी आवाज करता था, मेघों में छुप जाता था वो, वहीं से आवाज करता था, ऐसी उसको शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उसको मेघनाद भी कहते हैं। कहते हैं इंद्रजीत आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर बैठ जाते हैं। पुन उठ झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरनई भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे किसी विषयी पुरुष का मोह रूपी वृक्ष तुम उखाड़ नहीं सकते। जो विषयों में पूर्णतया लिप्त प्राणी है, उसके मोह को कोई उठाना चाहे, हटाना चाहे, तो वो कोई उस वृक्ष को कोई उखाड़ नहीं सकता। वो मोह जो है इतनी गहरी जड़ें जमा देता है कि उसको उखाड़ना बहुत कठिन है। ये यहाँ पर तुलसी बाबा एक नुक्ते की बात कह रहे हैं, ये हम जैसों के लिए है कि जिनको विषयों में, माया में इतना रस आ रहा है कि हमारा जो वो मोह है उसको उखाड़ फेंकना बहुत कठिन है। इतनी गहरी जड़ें जम चुकी हैं अंदर हमारे कि हम उस मोह से ऊपर नहीं उठ पा रहे। कहते हैं जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कौन? योगी। जैसे कहते हैं अंगद का चरण वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष या विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। किसी के उखाड़े ही नहीं उखड़ता, वो इतना गहरा मोह है। तभी तो जन्म जन्म से हम फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, क्योंकि हमारे अंतर में ये जो मोह रूपी जड़ें इतनी गहरी उतर गई हैं कि वो छूटे नहीं छूट रहे। अंगद का चरण उसी तरह ही है, हिल नहीं रहा किसी से, हिलाए भी। ऐसे ही महापुरुष हमें रोज इतना समझाते हैं, रोज हर रोज ये जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें भी तुलसी बाबा रामायण में, रामचरितमानस में, और भगवान शंकर हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् अध्यात्म रामायण में, उनके वचन, और उधर सूत जी समझा रहे हैं हमें श्रीमद् भागवत में। पर हमारे ऊपर कहाँ इतना असर हो पा रहा है, क्योंकि हमारे भीतर मोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तक हम खुद नहीं उसे ढीला करेंगे तब तक संत महापुरुष भी हमें, जैसे रात पूछा था ना उसने प्रश्न योगिता ने, तो भगवान महाराज जी ने क्या कहा था कि जब तक मनुष्य खुद नहीं उठना चाहता, खुद नहीं छोड़ना चाहता, जब तक मनुष्य खुद निकलना नहीं चाहता, तो इस दलदल से निकल नहीं सकता। अपने ही पुरुषार्थ से, चाहे कितने ही बड़े गुरु आ जाएं, भगवान भी उतर के आ जाएं, तभी भी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति खुद नहीं प्रयास करेगा तक वह संसार रूपी दलदल से नहीं निकल सकता।
मोह रूपी वृक्ष नहीं उखड़ सकता। ते कोटिक मेघ नाद सम सुबट उठे हर्षाई, झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ जाते हैं। भूमि न छांडत कपि चरण, देखत रिपु मद भाव। कोटि विघन ते संत कर, मन जिमिनी न त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तो जैसे करोड़ों विघन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता। संत महापुरुषों का मन नीति को नहीं छोड़ता, चाहे कितने विघन आ जाएं। वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। उसने सिद्ध कर दिया अंगद ने कितना बलवान है वो, और कितना उसके स्वामी का बल है उसके साथ। ये देख करके कि उसका पैर नहीं कोई हिला पा रहा, उसको हिलाना तो अलग बात है। मेघनाद जैसे पृथ्वी के साथ ही एक हो गया हो, ऐसा उसका पैर जमीन पर जम गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठाप कपि के परचारे। कहत चरण कही बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। तो मेरे चरण क्यों पकड़ रहा है, इससे तू बच नहीं पाएगा। गहस न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। नीति है देखो, भगवान ने थोड़ी ना कह के भेजा था, लेकिन भगवान की का आशीर्वाद साथ में है तो कितनी बड़ी चाल खेली है अंगद ने। क्या कहा, अरे मूर्ख, तू जाकर राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन ही मन सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे सूरज उदय होने पर दोपहर में कई बार चंद्रमा आकाश में दिखाई तो देता है, पर उसकी रोशनी नहीं दिखाई देती। उसकी श्री जैसे रात में चमकता है तो इतना सुंदर और इतना असरदायक होता है कि उसके किरणों से अमृत, कहते हैं अमृत आता है, उसकी किरणों में अमृत भरा है। ऐसे ही उसकी सारी श्री जाती रही रावण की। रावण के बल क्षीण हो गया, उसकी श्री, उसका तेज क्षीण हो गया। सिंहासन बैठे सिर नाई, वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। मानव संपत्ति सकल गंवाई,
उसको तो लगा था बड़ा आसान सवाल हो गया ये, तो सीता जी को हार के जा रहा है, राम जी लौट जाएंगे अब। कहते हैं मानव संपत्ति सकल गवाई, ऐसे जाकर के बैठ गया अब जब वो वहां हार गया अंगद से। तो जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमिलह विश्रामा। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा हैं और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। इतनी बड़ी ज्ञान है कि श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा हैं और प्राणों के स्वामी हैं। अपने स्वामी से विमुख होकर के कहाँ श्री रहेगी, कहाँ शांति रहेगी। या उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। जो अपनी आत्मा से विमुख हो गया है प्राणी, अपने प्राणों से विमुख हो गया है, प्राण शक्ति से, जो ये बात मानता ही नहीं, जिसके हृदय में ये बात गहराई तक नहीं गई कि राम जी मेरे आत्मा हैं, आत्म स्वरूप है, मेरे हृदय में भगवान का निवास है। जो इस बात को नहीं मानता और मेरे प्राणों में राम का निवास है, तभी ये प्राण हर क्षण चलते हैं। जब से जन्म लिया है उससे भी पहले से ही माँ के गर्भ से कहते हैं धड़कन चल पड़ती है और श्वास लेने लगता है जीव। कहते हैं जीवन भर ये श्वास चलते हैं और कोई चीज थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले तो कर ले, पर प्राणों को रेस्ट नहीं है। ना सोते, ना जागते, ना काम करते, ना किसी क्षण भी ये श्वास जो है, ये प्राण जो है हमारे आते जाते रहते हैं, श्वास पर श्वास आता जाता रहता है। और वो उनके स्वामी कौन है? श्री राम जी। उनका निवास कहाँ है? हमारे हृदय में। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा हैं और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे वो विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, कोई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दून पन कहूं की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, और जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान बना देते हैं, और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनिरपु पुनि कपि कही नीति, विधि नाना माननता ही काल नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चले बाल निपु जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाया। फिर वह राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया। क्या कहा? हतों न खेत खिलाई खिलाई, तो हे अदई का करऊं बढ़ाई।
प्रथमहिता सुतने कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक मैंने पहले क्या बढ़ाई अपनी करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। ये तो बताया ही नहीं रावण को किसी ने। कहते वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया और जात उधान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देख करके सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए। 35वां श्लोक। रिपुबल धर्षि हर्षि कपि, बलित बाली तनय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल, कहे राम पद पंज। शत्रु के बल का मर्दन करके बाली पुत्र अंगद जी ने जाकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल रहा है। अपने मिशन में सफल हुए अंगद जी भगवान के चरणों में पहुंच गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सीताराम राधे श्याम। सबको राम राम जी, राम राम जी। जय।